स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे हम एक सीरीज़ कर रहे हैं अभी, उसके अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन जिनके अंदर मॉड्यूलस और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। जनरली बच्चे देखता हूँ मैं उसमें अटक जाते हैं या डर जाते हैं कि ये कैसे करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो जेई में आए हुए हैं या फिर मुझे लगता है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लेंगे एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया था, ये वाला मॉड ऑफ साइन 2x। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ है मॉड ऑफ पाई माइनस मॉड एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है माइनस पाई टू पाई के रूप में, मतलब उस इंटरवल के अंदर। तो देखते हैं जरा कैसे करेंगे सॉल्व इसको हम लोग, राइट। तो स्टेप नंबर 1 जो आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा वो यही है कि आप क्या करो, जो अंदर वाला कंटेंट है यानी कि पाई माइनस मॉड एक्स, उसको ले लो इक्वल टू 0। अगर आप उसको इक्वल टू 0 तो देखो मॉड एक्स कितना आ रहा है, मॉड एक्स कितना आ रहा है आपके पास, पाई आ रहा है, राइट। इसका ये मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू क्या है, या तो वो प्लस पाई है या तो वो माइनस पाई। तो काफ़ी यूनिक केस बन गया हमारे लिए। क्यों? बिकॉज मैंने आपको सिखाया था अगर स्टेप नंबर 1 पे यानी कि इस स्टेप में आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं आप उसको लिख लो, और जो नंबर लाइन ड्रॉ करो और उसमें जो बाउंड्री पॉइंट दिए हैं इसके, यानी कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिए वो लिख लो। तो यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज़ हो गई है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वही आज के क्रिटिकल पॉइंट बन गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि जो ग्राफ है, इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान से सुनो। ये जो ग्राफ है या तो वो पॉजिटिव होने वाला है इस इंटरवल में या फिर वो नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। यानी कि इसका जो ग्राफ है वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और इससे एक बात और समझ में आ गई अपने को, अब हमें चेक करना चाहिए इवन या ऑड की बात, यानी कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो इवन फंक्शन क्या होता था, इवन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें अगर आपने एक्स के बदले नेगेटिव एक्स पुट कर दिया तो भी आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ऑड फंक्शन क्या होता है, जिसमें अगर आपने एक्स के बदले नेगेटिव एक्स पुट किया तो आंसर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल माइनस एक्स आ जाएगा। एक मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होती। अगर फंक्शन इवन नहीं है, अगर फंक्शन इवन नहीं है तो इट डज़ नॉट मीन कि वो ऑड है। जैसे नंबर्स में होता है, नंबर्स में क्या होता है, इफ़ द नंबर इज़ नॉट इवन देन डेफिनेटली इट इज़ ऑड, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, इफ़ अ फंक्शन क्या है, अगर वो फंक्शन अगर इवन नहीं है तो इट डज़ नॉट मीन कि वो ऑड है। जैसे अगर मैं नंबर में एग्जांपल लूँ, जैसे √2 है, √2 क्या, ना वो इवन है ना वो ऑड है, करेक्ट। तो कहने का मतलब वहाँ पे इंटीजर का अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो आपका सेंस बनता है कि अगर इवन नहीं है तो ऑड है, राइट। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम तरीके से लॉजिक है कि अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है तो इट डज़ नॉट मीन कि वो ऑड है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना आप चेक करते वक्त, अगर आपने इवन चेक कर लिया और नहीं आया तो अपने आप खुद से अज्यूम मत कर लेना कि वो फंक्शन ऑड होगा, आपको उसको भी चेक करके देख लेना चाहिए। वैसे एक ही स्टेप में दिख जाएगा वो, तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज दोनों की जो वर्किंग है इवन की और ऑड की वो तो सेम ही है, बस माइनस का ही तो फर्क आ गया, राइट। तो अब चलो चेक करते हैं इस फंक्शन को कि इवन है कि ऑड है। तो कैसे करेंगे हम लोग चेक, जो फंक्शन दिया है अपने को ये वाला, इसमें आप एक्स के बदले माइनस एक्स पुट कर दो। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, क्या करो, पुट एक्स एज माइनस एक्स। तो जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो क्या आ जाएगा, देखो पाई माइनस माइनस एक्स है तब भी वही रह जाएगा ये एक्स, और बाहर वाला तभी भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये इवन आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अगर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना था तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, इस लिमिट को जो कि -a से a एफ एक्स लिखा है, इसको मैं बना सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से पाई। एक और मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी इसको आप। तो ये हो जाएगा, देखो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 और बाद में 0 तो आ ही जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, जिससे आंसर क्या बन गया हमारा, इतना। तो यानी कि आंसर क्या है इसका, पाई स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब देखो मैं दूसरा मेथड सिखाता हूँ आपको, उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है माइनस पाई टू पाई पाई माइनस मॉड एक्स। मॉड का ग्राफ ना आपको आने चाहिए सारे के सारे, उसके भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है मॉडुलस फंक्शन को समझने का, अंडरस्टैंडिंग मॉडुलस फंक्शन, वो आप देख लेना, या मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो वो उसको देख, उसको समझने के बाद उस वीडियो को आप आराम से ना मॉडुलस के ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे, चाहे ओलंपियाड के क्यों ना आए हुए हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके अंदर, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार जल्दी से क्विक ओवरव्यू करके ग्राफ बना लेते हैं। देखो तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, स्टेप नंबर 1 मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ। तो मॉड एक्स का ग्राफ बनता है, मॉड एक्स का मतलब क्या है, वट एवर बी द इनपुट आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर आपका एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स बन गया, अगर नेगेटिव है तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बन गया, है ना। तो ये ग्राफ बन गया हमारा मॉड एक्स का। अब देखो अगर आपको ग्राफ बनाना हो वाई इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का, तो यानी कि जो सारे आंसर पॉजिटिव बन रहे थे अब वो सारे आंसर क्या बन गए, वो नेगेटिव बन गए। यानी कि जो ग्राफ है वो क्या कर जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर फ्लिप कर जाएगा, इस तरह से मिरर इमेज बन गया। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया, करेक्ट और नोट, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, इसको ध्यान रखना, देखो ध्यान से सिमेट्री है, देखो ये लेफ्ट है ना, ऐसे आ रहा है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये होगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये वाला होगा वाई इज इक्वल टू
एक्स, ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारे पास ये वाला ग्राफ आ गया। अब आपने माइनस एक्स में क्या करा है, देखो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, पाई माइनस मॉड एक्स। तो अब मैं बना रहा हूँ पाई प्लस माइनस मॉड एक्स, यानी कि पाई ऐड हो रहा है, तो ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ ये ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि कहीं पे कुछ इस तरह से ग्राफ बन गया अब ये। तब ये पॉइंट है जो हमें पता लगाने हैं सारे के सारे। तो बड़ा सिंपल है, ये कौन सा पॉइंट होगा, देखो ये वाला, ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कब जीरो होगा, जब एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, पाई, और यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस पाई, ठीक है। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे वाई जीरो है, तो एक्स के बदले जीरो पुट कर दो, एक्स के बदले आप क्या पुट कर दो यहाँ पे, जीरो, क्यों, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, पाई। तो यानी कि ये ट्राइंगल है जिसका एरिया निकालने का हमारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल देते हैं हम लोग। तो आप देखो ध्यान से, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये बेस कितना है इसका, 2 पाई, और हाइट कितनी है, पाई। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द बेस टाइम्स हाइट। तो क्या आंसर आ गया हमारा, पाई स्क्वायर आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करा है मैंने यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, मैंने y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना सिखाया आपको। फिर मैंने बताया उसका अगर माइनस मॉड एक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में मैंने पाई ऐड कर दिया, जिससे क्या हो गया, ग्राफ मेरा ऊपर शिफ्ट हो गया, और अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एक ट्राइंगल वहाँ पे। उस ट्राइंगल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारी वाली लिमिट से जो क्वेश्चन में दी उससे मैच कर रही है। तो दैट मीन्स हमें उस एरिया, उस पोर्शन का एरिया निकालना था, और वो मैंने एरिया निकाल के दिखा दिया, जिससे सेम आंसर आ रहा है कभी भी पाई स्क्वायर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये मेथड अप्लाई करना हो तो ये कर लेना, यहाँ पे ये वाला करना हो तो ये कर लेना, पर आपको आने दोनों मेथड चाहिए, बिकॉज कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं होगी मेथड अप्लाई करने की, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन केस कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको समझा दूंगा, और बाकी इन केस थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।